हे गाइस, मैं ज़िदान अत्तारी और आप सभी का स्वागत है जिया न्यूज में। तो जिया, हम आज क्या कहना चाहेंगे? आज किस टॉपिक पे आप बात करना चाहेंगे? आज हम बात करेंगे जो है मुमरा में जो इलेक्शन शुरू है जी, उसके बारे में बात करेंगे और किन लोगों के बीच में टफ फाइट चालू है। अच्छा। एक तो हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब हैं जो 15 साल से यहाँ पे एमएलए हैं और दूसरा उनके सामने है नजीमुल्लाह साहब। अच्छा। हाँ, ये दोनों में जो है टफ फाइट चल रही है और हर तरफ जो है मतलब कि यही चल रहा है, इलेक्शन का शोर शराबा है और क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, पब्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मुमरा कलवा में किसका पकड़ा भारी हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो देखे दोनों बराबर में चल रहे हैं। अच्छा। ऐसा कुछ कहा अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, बाद में क्या होता है ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बोलना ये बात मुश्किल है कि जो है क्या होगा। अच्छा। हाँ, तो अभी हाल फिलहाल मुमरा के एमएलए कौन है? हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब है। अच्छा, तो वो कितने टाइम से, उनके बारे में कुछ हिस्ट्री बताना चाहे तो बता सकते हैं आप? जी हाँ, वो आए थे तो मुमरा में बहुत ज्यादा जो है बहुत सी चीजों की तकलीफ थी। अच्छा। रोड खराब था। हाँ। दूसरा जो है मुमरा स्टेशन की हालत बहुत खराब थी और हमारे जो है मतलब चलना मुश्किल था। मुमरा स्टेशन पे तो लोग आना पसंद नहीं करते थे। हमारा यहाँ पे जो है लोगों का लोन नहीं हमारा पास होता था। अच्छा। और बहुत सी चीजें मतलब बहुत तकलीफ थी, लेकिन आज उन्होंने जो है इस 10-15 साल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सहूलत कर दी है मुमरा के काम लिए। किए। जो मेन स्टेशन का काम, अच्छा। स्टेशन से किसी का बाप भी उन लोगों को हटा नहीं सकता था। किन लोगों को? मतलब जो दुकानदार थे वहां पे, इतनी मच्छी की बास, अच्छा, इतनी अच्छा, गंदगी, मुर्गी वाले ये वो इतने थे कि आपको बताया नहीं जा सकता भाई। आपको शायद मैं पुराना अगर कहीं वीडियो मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि क्या हालात थे मुमरा के, तो जो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अरे बाप रे। और उस जगह से किसी का बाप उन लोगों को हटा नहीं सकता था। इतने पावरफुल लोग थे? इतने पावरफुल लोग थे। लेकिन अवार्ड साहब ने आया, मीटिंग की है उन लोगों के साथ में, सब कुछ किए और किस तरीके से उन्होंने किया वही जानते होंगे। हाँ, तो अभी तो मैं मुमरा स्टेशन देखा, काफी साफ सुथरा हो गया, रिक्शा स्टैंड भी बन गई और वहाँ पे पार्किंग भी बन गई। अभी मैं रिसेंटली मुमरा आया था तो काफी अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में अवार्ड साहब क्या अपडेट करेंगे मुमरा को? आपको कुछ पता है इस बारे में? हाँ, देखिए अभी रेती बंदर पे जो है ये गार्डन बन रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं और दूसरा हॉस्पिटल का काम चालू है और बहुत सी चीजें चालू है। हाँ। जो वो करेंगे। लेकिन इसी चीज को लेके अगर देखेंगे तो जो है जितेंद्र अवार्ड साहब की तरफ से जो है ना बहुत से लोग खफा भी है। खफा भी है? हाँ। वो क्यों? आप देखिए जैसे कि जो है अब बहुत से दुकानदारों को रोड से हटाया गया। अच्छा। उनकी दुकान ये बोल के तोड़ा गया कि जो है ये दुकानें जो है रोड बाइंडिंग में गया। अच्छा। रोड बाइंडिंग में गया उन दुकानों वालों की, बराबर है, तो उनको दुकान मिलना चाहिए। लेकिन उनको दुकान मिली, ऐसी जगह मिली कि जहां वो जाके अपना धंधा नहीं कर सकते। दूसरी बात, जिस जगह से रोड तोड़ के रोड चौड़ा किया गया वहां पे उनको दुकान तो छोड़िए, वहां पे रोड जिस काम के लिए बड़ा किया गया था वो हुआ ही नहीं। अच्छा, तो ये सब चीज का प्रॉब्लम आप बता रहे कि ये सब हाँ। चीज है मुमरा में। हाँ। तो इसलिए लोग तो अब कुछ लोग खफा है उस चीज से। और क्या समस्या है? समस्या देखिए अब जैसे कि जहां जहां दुकान तोड़ी गई वहां अब जो है हाथ गाड़ी वाले, ठेले वाले और ये सब जो है लोग खड़े रहते हैं। अब वो लोग धंधा कर रहे हैं। अच्छा, रोड और जिनकी जो मेन दुकानें थी वो पर लापता है। तो इन सब चीजों को लेके बहुत सी चीजें हो गई है व्हाट्सएप से जो है मतलब के जो पब्लिक के हिसाब से उन लोगों को गलत लगता है। अच्छा। टोरंटो आ गई जैसे। टोरंटो? हाँ, टोरंटो का बिल बहुत ज्यादा आता अच्छा, है। लाइट बिल की बात कर रहे हैं। उसकी वजह से हाँ। खफा है, समझ रहे। लेकिन जो है उनके अगर ये चीज देखेंगे तो कैसा उनको अगर पैसा मिला होता तो आगे काम होता। लेकिन कैसा जब सामने वाले को पैसा ही नहीं मिला या तो कुछ भी है तो कुछ प्रॉब्लम हुए तो नहीं हो पाया काम। अच्छा, एक मिनट, मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ आपको। जैसा कि आपने एक तरफ कहा कि लोग खफाए, ये सब चीज नहीं हुई, और एक तरफ लोगों को पता भी है कि उनको पैसा नहीं मिला इसलिए ये सब चीज नहीं हुई। तो लोग खफा क्यों है? लोगों को तो सच्चाई मालूम है कि उनके पास पैसे नहीं है इसलिए ये सब चीज नहीं हुई, ऐसा आप बता रहे। तो ये दो लॉजिक मैं समझ नहीं पाया। तो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब उनको सपोर्ट करेंगे आने वाले चुनाव में? आपको क्या लगता है? देखिए सपोर्ट जो है बहुत से लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है नजीमुल्लाह साहब के साथ में चले गए हैं। अच्छा। अब नजीमुल्लाह साहब जो है वो क्या बोलते हैं थाना राबोड़ी से जो है वो नगर सेवक थे। अच्छा। अब यहाँ से जो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, समझ रहे। तो अब बहुत से लोग जो उनके साथ में थे अब वो उनको छोड़कर जो है नजीमुल्लाह साहब के साथ में चले गए। अच्छा। अब तो नजीमुल्लाह साहब भी जो है करेंगे, समझ रहे। उन्होंने भी जो है दीवा का थाना में बहुत कुछ किया है,
समझ रहे, वहाँ के लोग बताते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं किया, जैसे मुमरा में लोग बोलते हैं कि अवार्ड साहब ने किया, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं किया। अच्छा तो उन सब चीजों को लेकर जो है ना पब्लिक कसमकस में, पब्लिक डिसाइड नहीं कर पा रही कि वोट किसको करे। अच्छा, पब्लिक डिसाइड, हाँ, पब्लिक डिसाइड नहीं कर पा रही है। लेकिन जो है इस टाइम अभी बताया देखा जाएगा तो जो है कैसा है कि अवार्ड साहब का एक तरफ थोड़ा ज्यादा पलड़ा लग रहा है, और नजीमुल्लाह साहब के पास जो है लोगों का भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। क्यों, इसकी वजह क्या है? वजह ये कि वो मतलब कि जो पार्टी में है अभी फिलहाल, जो पार्टी से लड़ रहे, वो पार्टी को पब्लिक जो है ना पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है मुमरा की। क्यों? वजह है बस कुछ होगी अच्छा, कुछ वजह। होगी वजह। हाँ, अब जैसे कि बीजेपी से ये लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा, तो पब्लिक के दिमाग में बीजेपी का वो आता है, समझ रहे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो अभी जैसा कि आपने नजमुल्लाह साहब की भी तारीफ की है, अवार्ड साहब की भी तारीफ की है, उन्होंने थाने में बहुत अच्छा काम किए, मुमरा में अवार्ड साहब ने बहुत अच्छा काम किया। तो आपको क्या लगता है, अवार्ड साहब फिर से आएंगे तो वो क्या करेंगे, और नजीमुल्लाह नए एमएलए बनेंगे तो वो क्या करेंगे मुमरा और कलवा के लिए? देखिए, अवार्ड साहब अगर आएंगे तो फिर से जो है वो जो बचा हुआ काम है वो पूरा करेंगे वो। क्या क्या बचा हुआ काम है? जैसे कि जो है अभी हॉस्पिटल का देखिए रुका हुआ है, अच्छा, समझे, वो चालू हो जाएगा। हाँ, और फिर उसके बाद जो है जो गार्डन का काम रुका हुआ है वो वो जो चालू हो जाएगा। अच्छा, बहुत सी चीजें जो रुकी हुई है वो चालू हो जाएगी, अच्छा, समझ रहे। और ये नजीमुल्लाह साहब आएंगे मुमरा में या कलवा में तो क्या तब्दीली आ सकती है वो उन्होंने मेरे को उन्होंने बताइए। देखिए साफ तरीके से कहा कि मैं टोरंटो को यहाँ से भगाऊंगा। अच्छा, उन्होंने एक सबसे साल पहले के यही अंदर, बोला, हाँ, एक साल के अंदर मैं टोरंटो को भगा दूंगा। टोरेंट जो लाइट हाँ, का बिल है उसकी बात कर रहे हाँ, हैं। टोरंटो के लाइट बिल से जो है लोग बहुत परेशान है। मतलब आने के पहला वो सबसे पहला काम वो टोरंटो को भगाने का करेंगे, हाँ, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ। ऐसा नजीमुल्लाह ने कहा है हाँ। ऐसा? अच्छा, एक साल के अंदर वो भगा देंगे। और क्या चीज करेंगे नजीमुल्लाह साहब अगर वो जीतते तो आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या लगती है, उन्होंने क्या क्या वो छोड़ दो, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? अब वो तो जीतने के बाद ही होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है, अच्छा, समझ रहे। ऐसा कुछ अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। कहा नहीं जा सकता। हाँ, तो ये मुमरा में ये दो ही है, नजीमुल्लाह साहब और ये क्या नाम बोले आपने, जितेंद्र अवार्ड साहब। हाँ। उसके अलावा और कोई नहीं खड़ा है? उधर पे सैफ पठान है, और दूसरी पार्टियों से भी बहुत सैफ पठान भाई MIM से है। MIM से। तो हाँ। सैफ पठान भाई के बारे में कुछ बताना चाहे तो बता सैफ सकते पठान हैं। देखिए बहुत अच्छे आदमी है जी, सैफ पठान के, मतलब उनके बहुत अच्छा किया है उन्होंने। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है या कुछ भी है तो पब्लिक के लिए जो है उन्होंने आंदोलन किया है। सैफ भाई ने। हाँ, सैफ अच्छा। भाई ने। और एक बार तो ऐसा हो गया था कि क्या वजह थी क्या पता नहीं, जो है उनको जो है यहाँ से तड़ीपार भी कर दिया गया था। तड़ीपार भी किया? हाँ, तड़ीपार कर दिया गया था। अब मुमरा जानती है कि कैसा वो तड़ीपार हो गए थे, क्या है क्या नहीं, समझे, सब लोग जानते हैं। लेकिन कैसा अभी फिलहाल बोलना सही नहीं है। और सैफ भाई भी अच्छे आदमी है, MIM से है। अब पब्लिक इसी चीज में डिसाइड नहीं कर पा रही है, समझ रही। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक आम नागरिक है, मैं ये बोल सकता हूँ आप एक आम हाँ। नागरिक है, तो आप क्या चाहते हैं कि मुमरा में कोई भी आवे, चलो कोई भी आ जाए, मैं नहीं बोलता ये आवे वो आवे, फॉर एग्जाम्पल मुमरा में कोई भी आवे, तो वो आने के बाद में सबसे पहला आप क्या चाहते हो कि वो काम होना चाहिए? पहले तो प्रॉब्लम बताइए, फिर उसका सोल्यूशन भी बताइए। ठीक है, पहला सबसे प्रॉब्लम पहला- बताना है आपको। सबसे पहला जो है प्रॉब्लम जो है ना टोरेंट पावर है। टोरेंट पावर। क्योंकि देखिए टोरेंट पावर एक अच्छा भी चीज हो गई है कि अच्छा क्या, टोरेंट, एक मिनट, अच्छा क्या भी पहले देखिए टोरेंट पावर आई यहाँ पे। हाँ। पहले MSCB भी थी, जिसकी वजह से लाइट बहुत ज्यादा जाती थी। अच्छा, टोरेंट लाइट, हाँ, लाइट इतनी ज्यादा जाती थी कि जो है समझ लीजिए कि हर 10 दिन 15 दिन के बाद जो है यहाँ लाइट 2-2 3-3 दिन गायब रहती। अच्छा, गायब रहती थी। हाँ। तो अब अवार्ड साहब को क्या इतना मतलब लाइट का प्रॉब्लम सुन के उन्होंने जो है टोरेंट लेके आए। टोरेंट उन्होंने नहीं लाया, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। अच्छा। टोरेंटो आई, हाँ, टोरेंटो आई। उन्होंने कहीं उठाया होगा मुद्दा तो टोरंटो को भेज दिया गया। अच्छा, तो टोरंटो आई, लेकिन जो एक हुआ क्या कि जो है टोरंटो आने के बाद जो लाइट का बिल, अब अमीर आदमी तो का भर लेता है, लेकिन गरीब जिनका 4,000 का भाड़ा है उसको 5-5 6,000 का बिल आ रहा है। सबसे पहला हमारा ये है कि जो है ये टोरंट हटना चाहिए यहाँ से। अच्छा, अगर तो ये आप एक मुमरा के नागरिक है तो आप ये कह रहे हैं, ठीक है, टोरेंट हटना चाहिए, आप पहला ये बोले। और दूसरा आप क्या चाहते हो, कोई भी पार्टी आवे, दूसरा ये चीज होना चाहिए? दूसरा देखिए, दूसरा जो है अपना जो है क्या बोलते हैं गार्डन होना चाहिए, जो गार्डन, दादा नानी गार्डन होना चाहिए। स्पेसिफिक एरिया बताओ, क्योंकि मुमरा कलवा बहुत बड़ा है, किस जगह में गार्डन चाहते हैं वो बताइए आप। देखिए अभी तो फिलहाल अभी कहाँ जगह है वो गवर्नमेंट कहाँ देती है क्या कुछ पता नहीं तो है। आप गार्डन कितने चाहिए वो बताइए। गार्डन देखिए अभी देखिए मैं समझाता हूँ हम्म। आपको। अभी आप बोलेंगे गार्डन चाहिए,
तो एक गार्डन रेती बंदर पे बना के देंगे तो आप जाएंगे नाना नानी उधर पे? अल्लाह, वहाँ जा रहा है तो स्पेसिफिक होके आपको बताना पड़ेगा, हंसने की बात नहीं है। आप बोले गार्डन होना चाहिए तो गार्डन तो दे देंगे रेती बंदर में, तो क्या आप रेती बंदर देंगे नाना नानी? गार्डन तो आप गार्डन की सहूलत कितने किलोमीटर में एक गार्डन होना चाहिए, ऐसा कुछ बताना चाहे तो बताइए। मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में बात करके निकल जा रहे, तो मतलब आप पूरी डिटेल में बताइए। गार्डन देखिए मित्तल वगैरह में मिल जाए, अगर मित्तल भी लंबा मित्तल पड़ में- जाएगा, मित्तल में अब लंबा हर पड़ेगा। गार्डन है तो हर जगह तो बन नहीं सकता है, नहीं बन सकता। छोटा मोटा गार्डन तो रहता नहीं कि जो है हर जगह 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 बना दे। हाँ। समझ रहे? आप शिमला पार्क है, देखिए शिमला पार्क पे रात में आप देखोगे तो शाम में भी देखोगे तो जहाँ पे बुढ़े लोग बैठे रहते हैं, हाँ। समझ, जवान भी बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर गार्डन नहीं भी बना तो बेसिकली आपका बोलना ये है कि मतलब बुड्ढा बुड्ढी थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं बाहर जाके, ऐसी कोई छोटी मोटी जगह रहना चाहिए जहाँ पे जो अपने ओल्ड जनरेशन है, जिनको बुड्ढा बुड्ढी बोलना सही नहीं है, ओल्ड जनरेशन है उन वो जाके आराम कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज आप क्या चाहते हो? ट्रैफिक जो है ना, बहुत ट्रैफिक से परेशान है लोग, समझ रहे? उसका आपको सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा। हाँ, पहले वो ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक मेन जो है ना, जो हाथ गाड़ी वाले, समझे, सब ये लोग जो रोड पर लगाते हैं, वो उसकी वजह से सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है। अच्छा, एक मिनट में, तो क्या वो अपना धंधा बंद करके बेरोजगार बढ़िया? बेरोजगार की बात नहीं है, तो मतलब रोड छोड़ के लगाया जाए। अब वो अच्छा। जैसे जैसे उनको मना किया जाता है, एक दिन मना किए तो जो है वो थोड़ा इधर रहते हैं, फिर उसके बाद फिर रोड पे आ जाते हैं वो। तो उनका सोल्यूशन बताओ। जो भी जीतेगा वो निकालेगा। अच्छा, वो सोल्यूशन मतलब आपको रोड खाली चाहिए। हाँ, रोड खाली नहीं चाहिए, मतलब कि रोड में इतनी जगह होना चाहिए कि भाई गाड़ी गाड़ी आ जाए, जाए। आप यहाँ से निकलोगे तो आपको 15 मिनट लग जाएगा, जो है आप गुला पार्क तो नहीं पहुंच पाओगे। ज्यादा लगता है हाँ, कभी-कभी। मैं खुद रिक्शा में आधा घंटा फंसा हूँ। तो आप ट्रैफिक की आपकी ये बहुत बड़ी समस्या है, तीन लेकिन मसला है। आपका सोल्यूशन बोल रहे हैं कि आप जो जीतेगा वो सोल्यूशन निकाल देगा। बराबर है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चौथी समस्या क्या है आपकी? चौथी समस्या जो है ना भाई, जो है नशा है। नशा। हाँ, नशा। एक्सप्लेन कीजिए मेरे को पूरा। जो है नशा यहाँ पे जो है मुमरा में सबसे ज्यादा बिक रहा है, और जवान बच्चे कर रहे हैं नशा। ये चीज भी हटना चाहिए, नशा। हाँ बिल्कुल। तो ये पूरे मुमरा में हो रहा है कि कोई स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे हो रहा है? नहीं, मुमरा में समझ लीजिए कि मुमरा में एकदम जो है मुमरा में चल रहा है। तो यहाँ से गद्दे आप सिलफाटा यहाँ चले जाओगे तो भी आपको मिलेगा, सब जगह समझे? पर। हाँ। तो ये पहले से मुमरा में नशा है कि अभी बढ़ा है कि अभी कम हुआ, क्या बोलना चाहेंगे आप? मुमरा में देखिए पहले इतना नशा नहीं था, अभी बढ़ गया है? हाँ अभी ये बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब ये हटे कैसे? आपके पास कुछ सोल्यूशन है इसका? इसका कोई पुलिस नहीं निकाल पा रही इसका सोल्यूशन, तो जो आम पब्लिक कैसे निकालेगी? अच्छा, तो नशे से दूर रहने का सिंपल है कि नशा ही मत करो? नशा मत करो, नशा जब बिकेगा नहीं, नशाखोरी वाले को बंद कर पकड़ना चाहिए, करना चाहिए उसके लिए कुछ। उसके लिए कोई करता नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। बराबर। आप मेरे को एक बात बताओ, आपने स्टार्टिंग में बोले थे कि दो पार्टी में बहुत टफ फाइट चालू है, जैसा कि आपने नाम बताया था अवार्ड साहब और नजीब मुल्ला साहब, दोनों के बीच में टफ फाइट। तो किस तरीके की टफ फाइट चालू हो, जरा आप टफ होके बताएंगे क्या? आपकी इतनी सारी बात तो मैंने सुना, सबके बारे में बताया, सैफ भाई के बारे में, नजीब भाई के बारे में बताया, अवार्ड साहब के बारे में बताया, तीनों के बारे में बताया। तो आपको क्या लगता है तीनों में से कौन जीत सकता है? अभी इस टाइम तो ये बताना बहुत मुश्किल है, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा दोनों की टफ फाइट चालू है। किन दोनों की? नजीमुल्ला साहब और जो जितेंद्र अवार्ड साहब। अच्छा। लेकिन कैसा है कि जितेंद्र अवार्ड साहब को पब्लिक ज्यादा पसंद कर रही है। अच्छा। और दूसरी बात कैसा है कि उनके नाम के आगे ही जीतंद्र अवार्ड, जीत का अवार्ड अच्छा, तो उनके नाम में ही है। मेरे को लग रहा है आप उनके फैन तो नहीं? नहीं, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं ऐसा बता रहा हूँ। अच्छा, तो इसके लिए आपको लगता है? हाँ, तो आप शायद वो जीत सकते हैं। वो जीत सकते हैं। और आपको मुमरा कलवा की जनता को आप एक फाइनल मैसेज दीजिए कि वोट करने के पहले आप किस चीजों पे ध्यान रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। देखिए कैसा है, लोग वोटिंग के दिन जो है घर से निकले और जो है वोट करे। आपको जो भी पसंद है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी एक पार्टी को वोट दीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है आप वोट कीजिए, समझ रहे, आपके हिसाब में। और जो है, और अपना वोट का, मतदान का आप जो है इस्तेमाल कीजिए। जी, वोट दीजिए। ओके, बाय, टेक केयर। और आप अगर ये चैनल पे नए आए हो
तो ये वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।